जम्मू कश्मीर असेंबली में डेली वेजेस को लेकर आज हंगामा हो, उसके बाद भाजपा के जो नेता थे उन्होंने वॉकआउट किया। इसी विषय पे हम बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं श्यामलाल शर्मा जी। शर्मा साहब, जो कल के दिन डेली वेजेस पर जो अपना हक मांग रहे थे उन पर लाठियां बरसाई गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और मुझे लगता है कि ये नौबत क्यों आई। आपने वॉकआउट की बात की, नौबत क्यों आई? अब उनको 25 साल से हम रोज़ कोई ना कोई टाफ़ी जब इलेक्शन आती है और उनके साथ हम झूठे वादे करते हैं, तो उसी बात को लेके वो कहीं ना कहीं हमें सचेत करना चाहते थे। हमें बोल रहा हूँ, पूरे हाउस को और सरकार को ज़्यादातर, कि आपने कोई प्रोविज़न हमारे रेगुलाइज करने का नहीं रखा। एक शब्द भी जो है वो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का जो बजट है उसमें मेंशन नहीं है। तो अगर वो अपना हक मांग रहे थे तो कहीं ना कहीं उन पे जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है उसको हम कंडेम करते हैं और सरकार को ये कहते हैं कि आप जो आपके किए हुए वादे हैं और उनकी जेन्युइन डिमांड है उसको फुलफ़िल करना चाहिए। वहाँ से जो सरकार रूलिंग पार्टी से ये भी आया कि आप अगर चलो हमने डेली वेजेस को लगाया, डेली वेजेस को रोज़गार दिया, लड़कों को रोज़गार दिया, आप भी 10 साल हुकूमत में थे, यहाँ आपकी पार्टी हुकूमत थी, चाहे सेंटर में थी चाहे यहाँ पे थी, उसके बाद भी आपने 3 बार बजट लाया, मगर आपने भी, आपकी पार्टी ने भी उस डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं किया। जितना हम जिम्मेवार उतना भाजपा भी उसमें। देखिए, अब कोई भी आदमी इससे जो अपनी जिम्मेवारी है उससे मुझे नहीं लगता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहा है। जो मौजूदा सरकार है, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वो यहाँ कोई 3 साल सरकार रही है और मिलीजुली सरकार रही है। उस समय भी कश्मीर सेंट्रिक सोच रखने वाली पार्टी के साथ ही सरकार थी। तो इसलिए मैं भी सरकारों में रहा हूँ, तो जब भी जम्मू की बात आती है तो इसी तरीके की बात की जाती है। संख्या बल डेली वेजर्स में जो था वो जम्मू का ज़्यादा था, क्योंकि कश्मीर वालों ने अपने परमानेंट लगा लिए थे। वो मेरे पास आंकड़े भी हैं। और जब ये देखते हैं तो जम्मू वालों को तो हमेशा ये सेकंड क्लास सिटीजनशिप ही समझते रहे। सर, आपने एक असेंबली में हमने देखा एक अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं यहाँ पे एक्सपोज कर लूँगा, आपको एक्सपोज करूँगा अगर आप मुझे मौका देंगे। वो ज़रा उसके लिए थोड़ा सा विस्तार से बता दिया मैंने, जब समय आएगा बता दूँगा। वहाँ से बात आने दो, विद प्रूफ बोलूँगा, रेशो भी निकाल के दूँगा, और किन किन लोगों ने, मैं पर्सनलाइज नहीं करूँगा, सिस्टम के साथ जो यहाँ डिमोलिश किया है, छेड़छाड़ नहीं की है। जम्मू कश्मीर में सिस्टम को डिमोलिश किया गया है और कौन कौन लोग उसमें थे, तो वो फिर प्रूफ के साथ देंगे। समय आने दो। सर, आप क्या समझते हैं ये डेली वेजेस का जो मसला है, काफ़ी देर से 20-25 साल से ये मसला पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है, ना उनके लिए कोई करना चाहता है। ये सरकारें क्यों घबरा रही हैं उन डेली वेजर्स को मेन स्ट्रीम में लाए, उनको परमानेंट करने के लिए, उनकी डिमांडों को पूरा करने के लिए? कुछ इसमें बता सकते? वो भी बता दूंगा। ये पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। समय आने पे ये सारी बातों की जो है वो वजाहत होगी। शुक्रिया। ये थे भाजपा के लीडर श्यामलाल शर्मा जी, जिनका ये कहना है आने वाले समय में मैं सारे जो राज हैं उनका पर्दा उठाऊंगा, और जो जम्मू कश्मीर को डिमोलिश किया गया, उन लोगों, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, उनका भी हम पर्दा फाश करेंगे। और साथ साथ जिन लोगों ने डेली वेजेस के तहत नाइंसाफ़ी की, उनकी मांगों को पूरा होने नहीं दिया, उन लोगों का पर्दा भी मैं उठाऊंगा इस असेंबली में, उस ऐवान में। उन लोगों के खिलाफ भी मैं पर्दा उठाऊंगा। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।